Hello everyone, welcome back to another video. In this video we are going to learn about MS Word पार्ट 5। दोस्तों आज हम MS Word के पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल कंपनी में कैसे मेल्स करते हैं या फिर स्कूल कॉलेज से कैसे मेल्स किया जाता है MS Word में, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो मेल्स ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MS ऑफिस में, और इसमें मेल्स का ज़्यादातर यूज होता है कंपनी में, ऑफिस में। इसका हम यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सेम लेटर या फिर कोई लेटर है जिसको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो हम क्या करते हैं मेल्स के थ्रू भेजते हैं उस लेटर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2-4 लेटर बनाने हैं और तो आप सिंपली उसको बना सकते हो, लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि 100, 150 या 1000 लेटर बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप हर एक में चेंज तो करोगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या मेल का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंपली 1 मिनट के अंदर 1000 ईमेल्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेम लेटर 1000 लोगों के लिए। तो वो कैसे करते हैं आइए इस वीडियोज़ में जानेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे जाते हैं, फिर हम लेटर या ईमेल लेते हैं। अब लेटर जैसे बनाना है आपको तो आप लेटर ले सकते हो, या फिर आपको ईमेल टाइप करना है तो ये ईमेल जैसा इंटरफेस आ जाता है, वेब पेज जैसा। तो जैसे मान लीजिए आपको लेटर बनाना है, लेटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने लेटर ले लिया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी फंक्शन ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये हाईलाइट तब होंगे जब हम इस लेटर को बनाएंगे और रिसिपेंट को ऐड करेंगे। तो चलिए हम किसको मेल करेंगे, तो हम क्लाइंट की लिस्ट या फिर जो भी क्लाइंट है जिनको हमें लेटर भेजना है उनकी लिस्ट हम तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं सेलेक्ट रिसिपेंट के। रिसिपेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है, टाइप द न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेक्ट। ये होता है न्यू, जो आप लिस्ट बनाने जा रहे हो या न्यू कैंडिडेट को ऐड कर रहे हो वो होता है। यहाँ पे क्या है, पहले से आपके पास लिस्ट है कैंडिडेट या क्लाइंट की, उनको आप सेंड करना चाहते हो। और ये आता है आउटलुक पे आपकी आईडीज़ पड़ी हैं क्लाइंट्स की, उनको यहाँ से पिक कर सकते हो। तो हम पहले न्यू टाइप क्रिएट करेंगे लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉलम दिख जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम हैं। अगर आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हो या फिर इसमें एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कस्टमाइज कॉलम। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो हम कस्टमाइज कॉलम्स पे जाते हैं। यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम आपको दिखाई दे जाएंगे, हर एक कॉलम जितने भी यहाँ पे आपको शो हो रहे थे वो सारे कॉलम यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं आपको। अब जैसे कोई भी कॉलम आपको हटाना है यहाँ से तो आप सिंपली हटा सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से वर्क फ़ोन हटा दिया, फिर यहाँ से होम फ़ोन हटा दिया, क्लिक कर लेते हैं, जी कोड हटा दिया, यहाँ से स्टेट हटा दिया, एड्रेस फ़ोन हटा दिया, यहाँ से हम लास्ट नेम हटा देते हैं। और जैसे यहाँ से एड्रेस फ़ोन को भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से सिटी को डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मान लो आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप नेम टाइप, यहाँ पे आप नेम दे दोगे जो भी आप रखना चाहते हो इसमें लिस्ट में, तो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लास्ट नेम रख देते हैं, फिर ओके कर देंगे, तो ये क्या है, ऐड हो जाता है हमारा। अब इसको आप मूव ऑन ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ से डाउन भी कर सकते हो। चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल वही कॉलम रहेगी जो भी हमने अभी बनाए थे। जैसे टाइटल बनाया था, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, रीजन और ईमेल एड्रेस, ये हमारी 5 कॉलम रहेगी यहाँ। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं क्लाइंट को, जैसे किस क्लाइंट को भेजना हमें, तो हम क्लाइंट का डाटा को इसमें एंट्री कैसे करते हैं, हम यहाँ से करते हैं न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में जाते हैं, फिर यहाँ पे हम उसका टाइप करेंगे पहले नाम, जैसे टाइटल दे देते हैं मिस्टर, फिर उसका नाम रोबर्ट देते हैं, फिर कंपनी नेम एसआई, फिर कंट्री इंडिया, फिर देते हैं कोई जैसे रोबर्ट एडजेट जियो, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं मिस्टर,
ओम ABC इंडिया, ओम शिव इंडिया। तो हमने ये 3 एंट्री कर ली इसमें। आप यहाँ से न्यू एंट्री भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने ये 3 लिस्ट तैयार कर ली। फिर हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके जैसे ही करते हैं हमसे ये बोलता है कि आप इसको सेव करो अपने फाइल को। तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और फिर यहाँ से सेव कर देते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, और फिर हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करते हैं ये सारे के सारे फंक्शन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने उन लोगों की लिस्ट बना ली जिनको हमें भेजना है लेटर, और हमें अब लेटर बनाना है। तो चलिए हम अपना लेटर बना लेते हैं कंपनी के नाम से। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसको हम रख लेंगे यहाँ पे बोल्ड में, इसके स्टाइल चेंज कर देते हैं। जैसे ये रख देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर इसके नीचे हम लाइन दे देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे हम लेटर टाइप कर लेते हैं इक्वल RAND। इसके टेक्स्ट को हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जिसके नाम से लेटर भेजना है, जिसके नाम से बनाना है, हम उसका यहाँ पे देंगे डिटेल्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, फिर मेल्स में, फिर यहाँ पे इंसर्ट फील्ड। अब यहाँ पे क्या देंगे, उसका पहले टाइटल दे देते हैं, टाइटल। फिर दे देते हैं हम नेम, या हम नीचे भी दे सकते हैं इसके, या साथ में नीचे दे देते हैं हम इसका नेम। फिर दे देते हैं हम इसका कंपनी का नाम। फिर देते हैं हम इसके कंट्री रीजन, इसको नीचे कर देते हैं हम यहाँ से एंटर। और फिर इसके नीचे हम दे देते हैं ईमेल आईडी, इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ से, टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है, यहाँ से छोटा कर लेंगे। अब जो भी हमने लिस्ट बनाई थी वो क्या है, यहाँ पे शो हो जाती है सारी की सारी। अब जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पे करेंगे तो वो शो कर देगा हमें हमने क्या बनाया था। इसको हम नाम को ऊपर, इस नाम को हम ऊपर ही रखते हैं मिस्टर के साथ में ही। ठीक है, अब ये हमें शो कर रहा है सारा डाटा जो भी हमने एंट्री की थी यहाँ से, वो सारा का सारा डाटा इसमें यहाँ पे शो हो जाता है आपका। अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट दिखाएगा, मिस्टर ओम, उनकी ये कंपनी थी, ये रीजन है और ये ईमेल आईडी है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट शो करेगा। इसमें ये होता क्या है, जैसे आपने जो भी लेटर बना रखा है उसके सारे कंटेंट वही रहेंगे, बस ये आपका जो टू जहाँ पे भेज रहे हो आप वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। पहले इसके स्पेस को हम कम कर देते हैं यहाँ से, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेस पे, यहाँ से हम इसके स्पेस को, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा XYZ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक ग्रीटिंग लाइन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीटिंग लाइन लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन, यहाँ पे जैसे डियर, टू, नॉन, या आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे डियर। इसके बाद यहाँ पे शो कर देता है किस फॉर्मेट में लेना है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी हिसाब से शो करेगा आपको। डियर ओम, अगर टू लेते हो तो टू, ये जिस फॉर्मेट में यहाँ पे सेलेक्ट करते हो वही फॉर्मेट आता है। आपको वो कॉमा लेना है या नहीं लेना, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। नॉन कर दो आप तो कॉमा नहीं आएगा आपका, अगर यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट करते हो तो आ जाता है आपका ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमा टू।
अब जैसे हम मिस्टर शिव को भेज रहे हैं तो यह क्या है, ग्रीटिंग में भी टू शिव आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट पे करते हैं हम ओम, मिस्टर ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओम। अगर इससे पहले करते हैं तब मिस्टर रॉबर्ट, तो क्या है, मिस्टर रॉबर्ट को ग्रीटिंग में शो कर रही है। अगर मान लो आप बीच में भी कहीं अगर नाम ऐड करते हो तो वहाँ भी चेंज हो जाए। मान लीजिए हम यहाँ पे इनका नाम लिख लेते हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, और साथ में हम टाइटल भी ले लेते हैं यहाँ पे, टाइटल, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चेंज करते हैं तो क्या है, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और चलिए हम नीचे थैंक यू लिख देते हैं, बाकी टेक्स्ट को हम यहाँ पे, ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये हमारा लेटर मान लीजिए बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसको सेंड करना है तो यहाँ पे क्या जाते हैं हम, मेल्स पे जाने के बाद फिनिश एंड मर्ज पे जाते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, ये अभी तो ये एक विंडो ओपन है आपकी, ठीक है। अगर ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारी क्या है, 3 विंडो ओपन हो जाती है, क्योंकि हमारे सेलेक्टेड क्लाइंट में 3 लोग हैं, ठीक है। अगर करंट रिकॉर्ड पे करते हैं तो केवल जो रिकॉर्ड हमने बना रखा है वही ओपन होगा। और मान लीजिए फ्रॉम टू, जैसे मान लीजिए हमने 100 रिकॉर्ड बना रखा है, 100 में से हमें 50 का रिकॉर्ड देखना है, 50 लोगों को भेजना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 to 50 सेलेक्ट करेंगे तो वो 50 लोगों का रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे हम ऑल कर देते हैं तो ऑल में क्या है, ये तीनों लोगों का दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लेटर बन के तैयार हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला रॉबर्ट, दूसरा ओम और तीसरे शिव, ठीक है। ये 3 लेटर आपके बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ये दूसरी फाइल बन जाती है अलग से, हमारी ओरिजिनल फाइल ये है हमारी, ठीक है। और जो दूसरी फाइल बन जाती है वो ये रही। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, हमें अभी सेव नहीं करना है इसको, ठीक है। हम ओरिजिनल अपने लेटर पे आ जाते हैं। अगर और यहीं पे एक और ऑप्शन आ जाता है आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अलग से ओपन नहीं करना चाहते तो आप यहीं से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो सारे लेटर आपने जितने भी बना रखे हैं। यहाँ ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर करंट पे आप क्लिक करोगे तो जो आपने ओपन कर रखा अभी करंट लेटर ये प्रिंट होगा। और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करने हैं। मान लीजिए आपके 100 है लेटर तो उसमें से 1 से 80 तक प्रिंट करने हैं, तो फ्रॉम 1 to 80 यहाँ से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है आपका सेंड ईमेल मैसेज। इसमें होता क्या है, जैसे आपको डायरेक्ट यहाँ से मेल भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो। ईमेल में हम ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आ जाती है आपके। सब्जेक्ट में हम अपने हिसाब से कोई कुछ भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और HTML में हम मेल फॉर्मेट HTML ही लेते हैं या फिर प्लेन टेक्स्ट लेते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कितनी मेल भेजनी है आपको। जितने भी आपने रिकॉर्ड बना रखे हैं वो सारे भेजने हैं तो ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे तो सबको चला जाएगा जिसकी ईमेल आईडी ऐड होगी, ठीक है। फिर करंट रिकॉर्ड में क्या होता है, जैसे जो आपने ओपन कर रखा है रॉबर्ट का तो केवल रॉबर्ट को ही जाएगा। और फ्रॉम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक भेजने हैं हमें, तो ये होता है इसमें। अभी तो हमने 3 रिकॉर्ड बनाए थे, मान लीजिए हमें और रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी रिकॉर्ड में एडिट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद एडिट में जाते हैं। यहाँ से हम सिंपली एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं हम। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री भी डाल सकते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं हम, यहाँ से ओके। हम नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका हाईलाइट। हाईलाइट में होता क्या है, जैसे जो भी आपने एंट्री की है जितने भी क्लाइंट की, वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी उसका नाम मेंशन होगा या फिर सब्जेक्ट, उसकी ईमेल आईडी, एड्रेस
XYZ जो भी आपने डिटेल्स इसमें फिल की होगी वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने दिया था, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, फिर हमने ग्रेटिंग के लिए दिया टू रोबोट, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और बीच में हमने नाम ऐड किया था मिस्टर रोबोट, तो यहाँ भी हाईलाइट हो जाता है। तो ये सारे के सारे हाईलाइट हो जाते हैं। यहाँ से इसको हटाना है, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे यूज करते हैं हम मेल्स टैब को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।